मित्रों नमस्कार। हम आपके समक्ष बड़ी सोच का बड़ा जादू पुस्तक प्रस्तुत कर रहे हैं। ये पुस्तक 13 भागों में बांटी गई है, यानी 13 लेसन हैं। तो अभी दूसरा लेसन चल रहा है, बहाना साइटिस का इलाज कराइए। ये लेसन बड़े बड़े होने के कारण हम इनको छोटे छोटे भागों में बांट करके 15 से 20 मिनट के बीच के आपके समक्ष ला रहे हैं, नहीं तो लेसन बहुत बड़ा हो जाता है। तो मित्रों, आज हमारा भाग नंबर है 5वां, जिसकी मोटी हेडिंग है ज्ञान ही शक्ति है। अगर आप इसका रचनात्मक प्रयोग करें, बुद्ध के बहाना साइटिस से जुड़ी हुई एक गलत धारणा यह है कि ज्ञान ही शक्ति है, परंतु यह बात पूरी तरह सही नहीं है। यह केवल आधी सही है। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब इसका उपयोग किया जाता है, और सिर्फ तभी जब तक उपयोग सकारात्मक या रचनात्मक हो। एक महान वैज्ञानिक आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि एक मील में कितने फुट होते हैं। आइंस्टीन ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। मैं अपने दिमाग में ऐसी जानकारी क्यों भरूं जो मैं किसी भी किताब से 2 मिनट में हासिल कर सकता हूं। आइंस्टीन ने हमें एक बड़ा सबक सिखाया। उनका मानना था कि हमें अपने दिमाग को तथ्यों या जानकारी का गोदाम बनाने से बचना चाहिए, और इसके बजाय यह ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि हम अपने दिमाग से सही तरीके से सोचें। एक बार हेनरी फोर्ड ने द शिकागो ट्रिब्यून पर मानहानि का मुकदमा ठोंक दिया। कारण यह था कि उस अखबार ने फोर्ड को अज्ञानी कह दिया था। फोर्ड ने उनसे यह सिद्ध करने को कहा। द ट्रिब्यून ने फोर्ड से दर्जनों सवाल पूछे, जैसे बेनेडिक्ट अर्नाल्ड कौन थे, क्रांति का युद्ध कब लड़ा गया था, इत्यादि। और फोर्ड ज़्यादातर सवालों के जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनकी औपचारिक शिक्षा कम हुई थी। आखिरकार फोर्ड काफ़ी परेशान होकर गुस्से से बोले, मैं इन सवालों के जवाब तो नहीं जानता, परंतु मैं 5 मिनट में ऐसे आदमी को ढूंढ सकता हूं जो इन सारे सवालों के जवाब जानता हो। हेनरी फोर्ड ने फालतू की जानकारी हासिल करने में कभी रुचि नहीं ली। उन्हें यह बात मालूम थी जो हर सफल एग्जीक्यूटिव जानता है, दिमाग को तथ्यों का गैरेज मत बनाओ। यह जानकारी रखो कि जानकारी कहाँ से हासिल हो सकती है। तथ्यों के आदमी का मोल क्या है। मैंने एक दोस्त के साथ एक बहुत रोचक शाम गुजारी। मेरा दोस्त एक नई परंतु तेजी से बढ़ रही कंपनी का प्रेसिडेंट है। टीवी पर एक लोकप्रिय क्विज कार्यक्रम आ रहा था। जिस आदमी से सवाल पूछे जा रहे थे वह पिछले कुछ सप्ताह से लगातार आ रहा था। वह सभी तरह के सवालों के जवाब दे रहा था, चाहे उनमें से कुछ सवाल कितने ही मूर्खतापूर्ण क्यों न हों। जब उस आदमी ने एक बहुत मुश्किल सवाल का जवाब दिया, जिसका संबंध अर्जेंटीना के किसी पहाड़ से संबंधित था, तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं इस आदमी को कितने डॉलर की नौकरी दूंगा? कितने की? मैंने पूछा। $300 से 1 सेंट भी ज़्यादा नहीं। प्रति सप्ताह नहीं, प्रति माह नहीं, बल्कि जीवन भर। मैंने उसके ज्ञान की थाह ले ली है। यह विशेषज्ञ सोच नहीं सकता, वह केवल रट सकता है, याद कर सकता है। वह एक इंसानी इंसाइक्लोपीडिया है, और मैं समझता हूँ कि मैं $300 में एक अच्छा इंसाइक्लोपीडिया खरीद सकता हूँ। वास्तव में शायद यह कीमत भी उसके लिए ज़्यादा होगी। इस आदमी को जितना पता है उसका 90% हिस्सा तो मुझे $2 की जनरल नॉलेज की किताब से ही मिल जाएगा। मैं अपने आसपास के ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे लोगों को चाहता हूँ जो समस्याएं सुलझा सकें, जिनके पास विचार हों, जो सपने देख सकें और फिर उन सपनों को साकार कर सकें। जिस आदमी में विचार है वह मेरे साथ पैसे कमा सकता है। जिसके पास सिर्फ तथ्य हैं वह मेरे साथ पैसे नहीं कमा पाएगा। अब मोटी हेडिंग है, बुद्ध के बहाना साइटिस के इलाज के 3 तरीके। बुद्ध के बहाना साइटिस के इलाज के 3 आसान तरीके लेखक ने बताए हैं। नंबर 1, अपनी खुद की बुद्धि को कभी मत आंकिए और दूसरों की बुद्धि से
दूसरों की बुद्धि को कभी ज़रूरत से ज़्यादा मत आंकिए। अपनी सेवाओं को सस्ते में मत बेचिए। अपने अच्छे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने गुणों को खोजिए। याद रखें, महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, महत्व तो इस बात का है कि आप अपने दिमाग का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इस बात पर सिर मत धुनिए कि आपका आईक्यू कम है, बल्कि अपनी मानसिकता को सकारात्मक कीजिए। नंबर 2, अपने आप को बार बार याद दिलाइए, मेरी बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरा नज़रिया है। नौकरी पर और घर पर सकारात्मक नज़रिए का अभ्यास करें। काम टालने के तरीके खोजने के बजाय काम करने के तरीके सोचें। अपने आप में मैं जीत रहा हूँ का रवैया विकसित करें। अपनी बुद्धि का रचनात्मक और सकारात्मक प्रयोग करें। अपनी बुद्धि का प्रयोग इस तरह कीजिए कि आप जीत सकें। अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अपनी असफलता के अच्छे बहाने खोजने में मत कीजिए। नंबर 3, याद रखें कि तथ्यों को रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण और अमूल्य है सोचने की योग्यता। अपने दिमाग को रचनात्मक बनाइए और नए नए विचार आने दीजिए। काम करने के नए और बेहतर तरीके खोजते रहिए। खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग इतिहास रचने में कर रहा हूँ या इतिहास रटने में। नंबर 3 पूरे हुए। फिर मोटी हेडिंग है, कोई फ़ायदा नहीं, मेरी उम्र ज़्यादा या कम है। उम्र का बहाना साइटिस असफलता की एक ऐसी बीमारी है जिसमें दोष उम्र के मत्थे मढ़ दिया जाता है। इसके 2 आसानी से पहचाने जाने वाले रूप हैं, मेरी उम्र ज़्यादा है का रूप और मेरी उम्र बहुत कम है का ब्रांड। आपने हर उम्र के सैकड़ों लोगों को अपनी असफलताओं के बारे में इस तरह की बातें करते सुना होगा। इस काम में सफल होने के लिए मेरी उम्र बहुत ज़्यादा या बहुत कम है। अपनी उम्र के कारण ही मैं वह नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ या जो करने में मैं सक्षम हूँ। यह आश्चर्यजनक है, परंतु बहुत कम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी उम्र किसी काम के लिए बिल्कुल सही है। इस बहाने ने हजारों लोगों के लिए सच्चे अवसर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। वे सोचते हैं कि उनकी उम्र ही गलत है, इसलिए वे कोशिश करने की जहमत भी नहीं उठाते। उम्र के बहाना साइटिस का सबसे लोकप्रिय रूप है मेरी उम्र ज़्यादा है। यह बीमारी बहुत सूक्ष्म तरीके से फैलाई जाती है। टीवी के सीरियलों में दिखाया जाता है कि जब कंपनी के विलय के कारण किसी एग्जीक्यूटिव की नौकरी छूट जाती है तो वह बेरोजगार हो जाता है। उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पाती क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। मिस्टर एग्जीक्यूटिव महीनों तक नौकरी की तलाश करते हैं, परंतु उन्हें नौकरी नहीं मिलती और इस नौकरी के वे कुछ समय तक आत्महत्या के विकल्प पर विचार करते हैं और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अब खुद को रिटायर समझ लेने में ही समझदारी है। 40 के बाद हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें क्यों बढ़ जाती हैं? यह विषय नाटकों और पत्रिकाओं के लेखों में लोकप्रिय है, इसलिए नहीं क्योंकि इनमें सच्चे तथ्य हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि बहाना ढूंढने वाले बहुत से लोग इस तरह के नाटक देखना चाहते हैं और इसी तरह के लेख पढ़ना चाहते हैं। अब हेडिंग है, उम्र के बहाना साइटिस का इलाज क्या है। आइए देखते हैं उम्र के बहाना साइटिस के लेखक ने क्या क्या इलाज बताए हैं। उम्र के बहाना साइटिस का इलाज किया जाता है। कुछ साल पहले जब मैंने एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का संचालन किया था तो मैंने एक अच्छे सीरम की खोज की थी जो इस बीमारी का इलाज तो करता ही था, साथ ही यह भी सुनिश्चित करता था कि यह बीमारी आपको कभी न हो। इस प्रोग्राम में सेसिल नाम का एक प्रशिक्षु था। 40 वर्षीय सेसिल निर्माता का प्रतिनिधि बनना चाहता था, परंतु सोचता था कि उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। उसने कहा, मुझे शुरू से सब कुछ करना पड़ेगा और अब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अब मैं 40 वर्ष का हो गया हूँ। मैंने ज़्यादा उम्र की समस्या पर सेसिल के साथ कई बार बात की। मैंने पुरानी दवा का इस्तेमाल किया। आपकी उम्र कितनी ही होती है जिसका आप समझते हैं?
आपकी उम्र उतनी ही होती है जितना आप समझते हैं, परंतु मैंने पाया कि उसका मर्ज इस दवा से ठीक नहीं हो रहा है। ज़्यादातर लोग इसके जवाब में कहते हैं, परंतु मैं अपने आप को बूढ़ा समझता हूँ। अंततः मैंने एक ऐसा तरीका खोज लिया जो जादू की तरह काम कर गया। एक दिन मैंने सेसिल से कहा, सेसिल, मुझे यह बताओ कि किसी आदमी की रचनात्मक उम्र कब शुरू होती है? उसने 1-2 सेकंड तक सोचने के बाद जवाब दिया, लगभग 20 साल की उम्र में। अच्छा, मैंने कहा, और अब मुझे यह बताएं कि किसी आदमी की रचनात्मक उम्र कब खत्म होती है? सेसिल ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि अगर वह तंदुरुस्त है और अपने काम को पसंद करता है तो कोई आदमी 70 साल की उम्र तक रचनात्मक कार्य कर सकता है। ठीक है, मैंने कहा, बहुत से लोग 70 साल के बाद भी बहुत से रचनात्मक कार्य करते हैं, परंतु मैं आपसे सहमत हो जाता हूं कि किसी आदमी के रचनात्मक कार्य करने की उम्र 20 साल से 70 साल के बीच होती है और इस दौरान उसके पास 50 साल यानी कि आधी सदी होती है। सेसिल, मैंने कहा, आप आप अभी 40 साल के हैं, आपकी रचनात्मक ज़िंदगी कितनी खत्म हो चुकी है? 20 साल, उसने जवाब दिया। और आपकी रचनात्मक ज़िंदगी अभी कितनी बाकी है? 30 साल, उसने जवाब दिया। दूसरे शब्दों में सेसिल, आपने अभी आधा रास्ता भी तय नहीं किया है। आपने अभी अपने रचनात्मक वर्षों का सिर्फ 40% हिस्सा ही पूरा किया है। मैंने सेसिल की तरफ देखा और यह महसूस किया कि यह बात उसके दिल को छू गई थी। उसकी उम्र की बहानासाइटिस तत्काल दूर हो गई। सेसिल ने देखा कि उसके सामने अभी बहुत से अवसरपूर्ण वर्ष मौजूद हैं। अभी तक वह सोचता था, मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूँ, परंतु अब वह सोचने लगा, मैं अब भी युवा हूँ। सेसिल ने अब महसूस किया कि हमारी उम्र कितनी है, इस बात का कोई खास महत्व नहीं होता। दरअसल उम्र के बारे में हमारा नज़रिया ही हमारे लिए वरदान या शाप बन जाता है। उम्र के बहानासाइटिस का इलाज करने से आपके लिए अवसरों के वे बंद दरवाजे खुल जाएंगे जिन पर इस बीमारी की वजह से ताला लगा हुआ था। मेरे एक रिश्तेदार ने अलग अलग तरह के काम करने में अपने कई साल बर्बाद किए, जैसे सेल्समैनशिप, अपना बिजनेस करना, बैंक में काम करना, परंतु वह यह नहीं तय कर पाया कि वह क्या करना चाहता था या उसे कौन सा काम पसंद था। आखिरकार वह इस नतीजे पर पहुंचा कि वह पादरी बनना चाहता था, परंतु जब उसने इस बारे में सोचा तो उसने पाया कि उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। अब वह 45 वर्ष का था, उसके 3 बच्चे थे और उसके पास पैसा भी ज़्यादा नहीं था। परंतु सौभाग्य से उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और खुद से कहा, चाहे मेरी उम्र 45 साल हो या 65 साल, मैं पादरी बनकर दिखाऊंगा। उसके पास आस्था का भंडार था और इसके सिवा कुछ नहीं था। उसने विस्कॉन्सिन में 5 वर्षीय धर्मशास्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपना नाम लिखवा लिया। 5 साल बाद वह पादरी बन गया और इलिनॉय की चर्च में अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हुआ। बूढ़ा? बिल्कुल नहीं। अभी तो उसके सामने 20 वर्ष की रचनात्मक जिंदगी बाकी थी। मैं इस आदमी से हाल ही में मिला था और उसने मुझे बताया, अगर मैंने 45 साल की उम्र में इतना बड़ा फैसला नहीं लिया होता तो मेरी बाकी ज़िंदगी दुख भरी होती। जबकि अभी मैं अपने आप को उतना ही युवा समझता हूँ जितना कि मैं 25 वर्ष पहले था। और उसकी उम्र कम लग भी रही थी। जब आप उम्र के बहानासाइटिस को हरा देते हैं तो इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि आप में युवावस्था का आशावाद आ जाता है और आप युवा दिखने भी लगते हैं। जब आप उम्र की सीमाओं के अपने डर को जीत लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ साल तो जोड़ ही लेते हैं, अपनी सफलता में भी कुछ साल जोड़ लेते हैं। यूनिवर्सिटी के मेरे एक पुराने सहयोगी ने मुझे ऐसा दिलचस्प तरीका बताया जिससे उम्र के बहानासाइटिस को हराया जा सकता था। बिल ने हार्वर्ड से 20 के दशक में ग्रेजुएशन किया था। 24 साल तक स्टॉक ब्रोकर रहने के बाद बिल ने यह फैसला किया कि वो कॉलेज प्रोफेसर बनेगा। बिल के दोस्तों ने उसे चेतावनी दी कि यह बहुत मेहनत का काम है और उसने उस उम्र में उतनी मेहनत नहीं होगी, परंतु बिल ने अपने लक्ष्य को हासिल करने का पक्का इरादा कर लिया था और उसने 51 वर्ष की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में दाखिला लिया।
55 वर्ष की उम्र में उसे डिग्री मिली। आज बिल एक बढ़िया आर्ट्स कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का चेयरमैन है। वह सुखी भी है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तो मेरी ज़िंदगी के 1/3 बेहतरीन साल बाकी हैं। ज़्यादा उम्र का बहाना असफलता देने वाली बीमारी है। इसे हराइए, वरना यह आपको हरा देगी। मित्रों, अपना भाग नंबर 5वां हम अब पूरा करते हैं। अब बहानासाइटिस का इलाज कराइए। थोड़ा बचा हुआ है, यह भाग नंबर 6 में पूरा हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।